आ जाते हैं हम लोग एल्कीन की शुरुआत करते हैं। एल्कीन को ओलेफिन्स बोला जाता है क्योंकि ये आयल फार्मेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती हैं। अगर हम लोग पहला जो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं तो ये एल्काइन से एल्कीन को बनाया गया है। यहाँ पर ट्रिपल बांड का एक बांड टूट करके एल्कीन के डबल बांड में बचा रह गया। इसके लिए हमें दो कैटलिस्ट जरूरी होते हैं, एक बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, दूसरे को बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट के लिए PDBSO4 के साथ बॉयल्ड जाइलिन लिया जाता है, या फिर क्विनोलिन भी लिया जा सकता है अगर बॉयल्ड जाइलिन की जगह लेना है तो। दूसरा यहाँ पर बिर्च रिडक्शन के लिए यानी लिक्विड अमोनिया के साथ लिया जाता है, जो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि सिस एल्कीन कब बनती है, तो लिंडलार कैटलिस्ट में। बिर्च रिडक्शन कब होता है, तो हमने बताया था ट्रांस एल्कीन में। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिहाइड्रेशन। हालांकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन को रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ठीक से समझा था। यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन कराने के लिए या तो H2SO4 को ले लेते हैं, या तो फिर H3PO4 के साथ या KHOSO4 ले लेते हैं। बेसिकली H2SO4 ज़्यादातर काम करता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है डिहाइड्रेशन करा देना वाटर का, यानी कि ये एल्कोहल से OH और इसके बगल के कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल कर पानी निकाल देता है। इस तरह से ये एल्कीन का फॉर्मेशन करा देता है। अब आ जाते हैं डिहाइड्रेशन की जो आगे एक कुछ कंडीशंस हैं कि कैसे हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए एल्कोहल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर OH जब यहाँ से निकलता है तो इसके पास दो सिचुएशन होती है, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाले या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाले। तो हम हाइड्रोजन वहाँ से निकालेंगे जहाँ पर एल्कीन स्टेबल होगी। अब आ जाते हैं, पहले जब OH माइनस निकलता है तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये एक कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन जब बना करता है तो यहाँ से बनने के बाद अगर H+ हम देखते हैं इस वाली पोजीशन से निकालते हैं तो एक ये सिचुएशन आती है, यहाँ पर माइनस चार्ज यानी कि डबल बॉन्ड बीचों बीच आया, और ये स्टेबल सिचुएशन होती है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर 6 हेल्पा हाइड्रोजन यानी कि 6 हाइपर कॉन्जुगेशन आते हैं। जबकि अगर नीचे हम लोग देखते हैं तो अगर टर्मिनल पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर आता है, टर्मिनल पोजीशन पे। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन केवल 2 होते हैं क्योंकि अल्फा जो हाइड्रोजन है वो केवल 2 है। ये लेस स्टेबल सिचुएशन होती है, इसलिए कभी भी आंसर दिया जाएगा तो स्टेबल एल्कीन। इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहाँ पर ज़रूर आप देख लो। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो भी क्या बताया गया था वहाँ पर कि जो टर्सरी एल्कोहल होता है उसका जब OH निकलता है तो वहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल में 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी एल्कोहल में जब हम लोग OH ग्रुप निकालते हैं तो प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जो इंटरमीडिएट होता है वो टर्सरी कार्बोकैटायन का स्टेबल होता है, इसलिए टर्सरी एल्कोहल जल्दी से डिहाइड्रेशन करा देता है। अब आ जाते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन भी निकले और हैलोजन भी निकले तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्योंकि निकल रहा है तो ये भी एक तरह का एलिमिनेशन होगा, जैसा वहाँ पर अभी हमने पढ़ा हाइड्रेशन था यानी डिहाइड्रेशन था। अब आ जाओ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये Cl ग्रुप होगा, और फिर से यहाँ पर सेम कंडीशन जो भी ऊपर पढ़ के आए हैं, यहाँ पर H यहाँ से निकलेगा जिससे स्टेबल एल्कीन बन सके। ये कंडीशन हमने लास्ट में दिखाई है। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा वो इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा, इसलिए उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आगे आ जाते हैं डिहैलोजिनेशन। डिहैलोजिनेशन का मतलब ये हुआ करता है, यहाँ पर कंपाउंड क्या करेगा, अपने हैलोजन को निकालेगा। जैसे ये हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये Zn की रिएक्शन है, तो ये क्या करा करता है, ये Zn क्या करेगा, CH2 से अपने ZnX2 के रूप में निकाल देगा। यानी कि Zn का काम हुआ करता है ZnX2 ग्रुप में हैलोजन को निकालना। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हैलोजन 2 निकलेंगे तो इसका मतलब केवल 2 ग्रुप निकलने वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यानी एल्कीन बनेगी। अब देखना है यहाँ पर जो NaNH2 हुआ करता है, ये साथ में हमने याद करने के लिए लिखा दिया है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता है। यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ हैलोजन को भी निकालेगा, यानी कि यहाँ पर HX निकालेगा क्योंकि 2 EX हैं यानी हैलोजन है, तो 2 HX निकाल देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब NaNH2 काम करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ क्रिएट कर देगा एल्काइन का। फिर इसके बाद अगर इस सिचुएशन को देखते हैं, नीचे ऊपर वाले को तो विकिनल डाईहैलाइड बोलेंगे, नीचे को जेम डाईहैलाइड बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स है
वो ZnX2 ग्रुप पे निकल जाएगा और क्रिएट करा देगा डबल बॉन्ड यानी एल्कीन का फॉर्मेशन करा देगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इस तरह की सिचुएशन जो यहाँ पर दी गई है, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो फिर से हम Zn की रिएक्शन करा देते हैं। तो Zn यहाँ पर X2 के रूप में निकलेगा, लेकिन 2 Zn लगेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन है वो 2 हैं, इसलिए हम लोग इसको ZnX2 या Ag ले लेते हैं तो इस 4AgX के रूप में भी निकल जाता है। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि Zn और Ag, लेकिन जब Zn निकलेगा तो 2 हेलोजन को अपने साथ निकालेगा, जब Ag निकलेगा तो 1 हेलोजन को साथ में निकालेगा। इस तरह से एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। यहाँ पर फिर से वही रिएक्शन दिखाई गई है। ये सिचुएशन अगर अगल बगल डायरेक्ट हेलोजन ना जुड़े हों, एक अल्टरनेट फॉर्म में हेलोजन जुड़े हों, इस तरह से एक कार्बन के बीच में, तो इस सिचुएशन पे डबल बॉन्ड न क्रिएट होकर के एक रिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर ओजोनेलिसिस आ जाती है। रिडक्टिव ओजोनेलिसिस हम लोग इसको बोलते हैं O3ZnH2O के रूप में होती है। SAR-T के रूप में होता है। डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, उसके इधर और उधर ऑक्सीजन दे करके CH2O यानी कि 2SCHO, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोल देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन इधर देना है, CH3CHO, ये देखो बना दिया, और CH2O यानी SCHO फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे ऑक्सीजन रहेगा तो CH3CHO, CH3CH3 C डबल बॉन्ड हो यानी कि ये कीटोन बना देगा। तो इस तरह से हम लोग, बहुत आसान रिएक्शन होती है, लेकिन इस तरह से कभी पूछी नहीं जाती है। इसका हमेशा प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट पूछना चाहता है। इसी तरह से देखो यहाँ पर बेंजीन के साथ यहाँ पर CH3 ग्रुप 3 लगे हैं, हर जगह से तोड़ करके यहाँ तोड़ने के बाद ये सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर सिचुएशन समझने के लिए अगर हम लोग ये सिचुएशन को देखेंगे तो ये कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, फिर ये कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड O होगा, फिर ये CH3 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ये कुल मिलाकर के एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो ये होगा, यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब 3 मोल सेम बनेंगे। इसको बना करके अलग से प्रैक्टिस आप कर लेना। यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो देखते हैं सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो कुल मिला करके हमें ये समझ में आ गई कि ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, एक ये बना, किधर से बना, इधर की तरफ से या इधर की तरफ से, लेकिन ये ग्लाइऑक्जल यानी CHO इसको बोल देते हैं। एक्चुअली ये CHO ऐसे करके बोल देते हैं, ये हमारा बन जाता है ग्लाइऑक्जल। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे। क्वेश्चन दिया गया है ओजोनेलिसिस का, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फाइंड द एल्कीन विच फॉर्म 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन ओजोनेलिसिस। देखो ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड है ये बन रहा है, जिसको लिखा नहीं गया यहाँ पर। तो अगर मान लो ये जो यहाँ बना हुआ कंपाउंड यहाँ दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली ऊपर से आया है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, हम लोग जहाँ डबल बॉन्ड हुआ करता है वहीं पर ऑक्सीजन लगा दिया करते हैं ओजोनेलिसिस में। यानी कि अगर सीधी सी बात अगर एक समझी जाए कि ये जहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा है, नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन लगा नहीं डबल बॉन्ड था। और अगर इस ऊपर वाले ग्रुप की बात करें, यहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन लगा डबल बॉन्ड था, तो इसका मतलब इस वाले को इससे जोड़ दो और इस वाले को इसको जोड़ दो, इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, बात एक ही निकल के आएगी। कुल मिलाकर के हम लोग ऑक्सीजन को मिला करके आंसर दे देते हैं। फिर आगे आ जाओ, कुछ क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा हमें। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन मिला, फाइंड द एल्कीन विच फॉर्म 1 मोल ऑफ द एसीटोन, 1 मोल ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ द ग्लाइऑक्जल। तो देखो ये एसीटोन है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये ग्लाइऑक्जल है। तो ग्लाइऑक्जल अभी सेम ऊपर जैसी रिएक्शन थी कि C डबल बॉन्ड O, C डबल यहाँ से तोड़ोगे तो ऑक्सीजन हटेगा तो डबल बॉन्ड, तो एक को तो यहाँ से जोड़ दो, दूसरे को यहाँ से जोड़ दो, काम खत्म। यानी कि कुल मिलाकर के ऑक्सीजन वाले पार्ट को मिलाकर के एक डबल बॉन्ड क्रिएट करा देना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एल्कीन विच फॉर्म 3 प्रोडक्ट। एक तो ये बना दिया तुम्हारा, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं ये एक C डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड O ये है। अगर कहीं किसी कंपाउंड में हमें 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल रहे हैं, इसका मतलब है चांस किधर की तरफ जा रहा है, एक रिंग फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे चर्चा करें
कि एक तरफ ये डबल बॉन्ड बनाए, एक तरफ ये डबल बॉन्ड बनाए, दूसरा भी एक तरफ डबल बॉन्ड बनाए, इधर भी डबल बॉन्ड बनाए, इधर भी डबल बॉन्ड बनाए, 3 कंपाउंड है। तो इसका मतलब उनको आपस में जोड़कर ही हम लोग एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड बन के आ जाएगा और कुछ नहीं करना होता है। तो इसको मिला करके आप देखना ये प्रोडक्ट बनेगा, आपस में मिला करके ही पता चलेगा, इसलिए घर में प्रैक्टिस करो एक बार इसकी। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज फाइंड आउट द एल्कीन व्हिच फॉर्म, एक ये कंपाउंड और दूसरा SCHO कंपाउंड। देखो इसका मतलब क्या होता है, CO2 बनने का मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये हुआ करता है कि ये जो कम्युलेटेड डाइन होती, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन दे दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CO2, और SCHO इससे बन रहा है और ये CH3CHO इधर से बन रहा है। तो ये समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ ओजोनोलिसिस की रिएक्शन और दी गई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो हम लोग 2 ऑक्सीजन को तोड़ के दिया करते थे, तो फिर से 2 ऑक्सीजन को तोड़ करके हम लोग दे देंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा, ग्लाइएक्सल बन जाएगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर से ही काम करना है, 2 डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन इधर दो, तो ये कीटोन का और इधर CHO बन जाएगा, 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर की बात करते हो, सेम ही डबल बॉन्ड ओ इधर दो, सेम वही काम करते चले आना है। जैसे हमने एल्कीन में किया था वैसे ही एल्काइन में कर देना, बस एल्काइन में पूरा बॉन्ड नहीं टूट रहा है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ एडिशन रिएक्शन दी गई हैं। एडिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। जैसे मान लो चाहे ये कंपाउंड हो चाहे ये मतलब एल्कीन हो, अगर हम कोल्ड H2SO4 से बात करते हैं तो कोल्ड H2SO4 का मतलब ये हुआ करता है कि यहाँ पर जो HSO4 है वो जुड़ जाएगा और इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। अगर H2O H2SO4 है तो इसका मतलब ये हो गया H+OH-। हमने H2SO4 के बारे में एक कहानी सुनाई है कि H2SO4 जब बिना पानी के होता है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन जब पानी उसको मिल जाता है तो खुद पानी पी लेता है और दूसरे को पिलाता है। यानी कि ये क्या करेगा, पानी पिलाएगा, H+OH- देगा, यानी कि इस बांड को तोड़ेगा, OH- यहाँ देगा, H+ यहाँ देगा, ये मार्कोनी का रूल के हिसाब से देगा। फिर आ जाते हैं हम लोग, अगर दूसरा है हाइपोहाइलस एसिड, यानी तो यहाँ पर जो टूटने की टेंडेंसी है वो इस तरह से HO-X+, तो यानी कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं, तो ये OH- वहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन नंबर कम है हाइड्रोजन इसको बोल देते हैं। अब आ जाते हैं नीचे कि HX को जोड़ना है तो HCl HBr HCl इलेक्ट्रिक ऑर्डर हमेशा होता है। तो इसका क्यों इसका क्या मतलब है कि HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, इजीली टूट जाएगा, और कुल मिला के निगेटिव पार्ट यानी I-Br- वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम है। ये मार्कोनी का रूल से जुड़ेगा और ये नीचे रिएक्शन दिया गया है। क्लियर हो गया। तो देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया बहुत शानदार, इसको देखना है थोड़ा सा। ये यहाँ पर जो इतने में ये क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये क्या लिखा गया है कि जब ये ट्रिपल बॉन्ड हो तो HBr का अगर रिएक्शन कराते हो मार्कोनी का रूल से कराएंगे, यानी Br यहाँ जुड़ेगा, और दोबारा यानी 2 मोल HBr से रिएक्शन कराने को बोले तो यानी कि Br वहीं जुड़ेगा जहाँ पहले जुड़ा था, क्योंकि फिर से मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा और ये जो बनेगा जेम डाइहैलाइड बनेगा हमेशा। ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से हमने एक एग्जाम्पल लिया कोल्ड H2SO4 जो अभी हमने देखा था, ये H2SO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने बोला था HSO4 जोड़ देते हैं। HSO4 देखो ये देखो जोड़ दिया, इसको SO4H भी लिख सकता है एग्जाम के दिन, या OSO2H ये लिख सकता है, क्योंकि बॉन्ड इसी तरह से बनता है। तो हम लोग इसको बनाने का तरीका। फिर इसके बाद आ जाओ एक दूसरी जो ऊपर पढ़ के हैं उन्हीं का एप्लीकेशन यहाँ नीचे दिया गया है, नहीं एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर देखो H2SO4 हमने बोला था पानी के साथ होगा, दूसरे को पानी पिलाएगा, OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो गए, तो यानी कि यहाँ OH जुड़ेगा। फिर इसके बाद H2SO4 की बात करेंगे वाटर कंडीशन पे, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हमने अभी जैसे जेम डाइहैलाइड वहाँ पर बनाया था वैसे ही 2 बार OH यहाँ जुड़ जाएगा, निगेटिव पार्ट मार्कोनी का रूल से वहीं जुड़ेगा। जब OH यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप आ जाए तो हमेशा क्या करते, पानी को निकाल देते हैं, कुल मिला के कीटोन बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। फिर आगे आ जाओ, फिर से H2SO4 की रिएक्शन दिखाई गई है। इसका एक तरीका और हुआ करता है, डायरेक्ट तरीका। एक तो ऊपर वाला जो तरीका हमने ये देखा इससे निकाल सकते हो, या डायरेक्ट तरीका ये होता है कभी भी वाटर को जोड़ना हो ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग 2 बॉन्ड को तोड़ करके निगेटिव पार्ट यानी ऑक्सीजन वहाँ देंगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो दोनों चीज़ हम लोग कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाओ, सेम रिएक्शन देखो, इसी तरह से हमने ट्रिपल बॉन्ड है तो एक साथ डबल बॉन्ड को तोड़ करके O और H2 दे देते हैं, CH3CHO बन जाता है। फिर यहाँ पर तीसरी बात पे एक लाइन लिखी गई है कि जो अभी हमने देखा था H2O हो तो HOX बन जाता है, HOCl बन जाता है। HOCl को हमने HO-Cl+ में हमने तोड़ने को बोला था, निगेटिव पार्ट जाता, तो इस तरह से ये रिएक्शन देख सकते हो। आगे आ जाओ, कुछ रिएक्शन और दी गई होंगी। ये यहाँ पर हमने बोला था HO-Cl+ में रहता है, तो इसका मतलब ये हो गया HO- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे तो बीच में जुड़ जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आ जाते हैं आगे की तरफ। इसी तरह से फिर से रिएक्शन दी गई, यानी HOCl रहे या Cl2H2O रहे तो इसका मतलब एक होगा और इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इस वाले प्रोडक्ट को ये देखना है, कभी कभी इसका टाटोमेराइजेशन करके इनॉल फॉर्म, इसको इनऑल, इन का मतलब होता है एल्कीन, ऑल का मतलब एल्कोहल, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टाटोमेराइजेशन करके कीटो फॉर्म में। इस तरह से टाटोमेराइजेशन होने लगता है, तो इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से ये कंपाउंड हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेम ये कंपाउंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रिएक्शन हमें पता हो गया। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। देखो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कि OH ग्रुप का जुड़ना। देखो हाइड्रोक्सी का मतलब OH है ना, उसका एडिशन, तो बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं। बेयर्स का मतलब होता है 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 यानी एडिशन ऑफ OH ग्रुप। तो यार एक बात है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा और एल्कलाइन KMnO4, बियर मतलब जो कोल्ड ठंडी बियर हम लोग बोला करते हैं वहाँ पर, जो लोग एल्कोहल की जो दुकान होती है वहाँ पर। तो इस तरह से बेयर्स रीजेंट हम लोग बोलते हैं। तो बियर ठंडी बियर, यानी कि बियर का मतलब होता है एल्कोहल, यानी कि ये क्या करेगा, OH ग्रुप को जोड़ेगा। तो याद रखना बेयर्स रीजेंट कोल्ड होगा, 1% एल्कलाइन KMnO4 के साथ रहेगा, ये बांड को तोड़ेगा और OH जोड़ देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। नीचे की रिएक्शन सेम यही देखो, OH जोड़ देगा। आगे आ जाओ, ये सारी रिएक्शन इसी तरह दी गई हैं। डबल बांड है, OH जुड़ गया। ये यहाँ पर अगर ट्रिपल बांड है तो 2 बार OH जुड़ेगा, 2 बार OH जुड़ेगा तो इसका मतलब एक कार्बन पे OH हो गया, तो इसका मतलब H2O निकल जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड फाइनल, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। इसी तरह ये एल्काइन होगा तो 2 बार OH जुड़ेगा, इसका मतलब फिर से कीटोनिक फॉर्म हो जाएगा। अगर एसिटाइलिन है 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से करा देंगे तो यहाँ पर फिर OH जुड़ करके फाइनल जो आंसर आ जाता है हम लोग ग्लाइऑक्जल दे देते हैं। ग्लाइऑक्जल कि अगर हम लोग बात करते हैं, आफ्टर सम टाइम ग्लाइक कन्वर्टेड टू ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड एल्कलाइन। तो ये कंडीशन हुआ करती है। देखो ग्लाइऑक्जल के बाद कभी कभी आंसर ये COOH यानी ऑक्जेलिक एसिड दे देते हैं, कभी कभी CO2 कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर एक KMnO4 अभी कोल्ड हमने पढ़ा, वो कोल्ड जो KMnO4 था वो क्या था, वहाँ पर OH को जोड़ दे रहा था, यानी हाइड्रोक्सिलेशन करा दे रहा था। अगर हम लोग दूसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो दूसरे कंपाउंड में यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ पर ये हॉट KMnO4 अगर बोल दे, कोल्ड ना बोले, हीट कर दे या एसिडिक KMnO4, दोनों सिचुएशन दे देता है कभी कभी। तो कंप्लीट डबल बांड ट्रिपल बांड को ब्रेक कर देना है। एसिड अगर बनता है और उसमें अगर एसिड HCOOH बनता है तो उसको कन्वर्ट कर देना होता है CO2 में। ये एक सीधी सी बात है। लेकिन अगर कीटोन बने तो कीटोन को रहने देते हैं, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज कराना मुश्किल है। कुल मिलाकर के ऐसे देखते हैं रिएक्शन को, जैसा हम यहाँ दिखाने वाले हैं। जब कभी हार्ड KMnO4 के साथ बात करें तो हम लोग पूरे क्या करेंगे, ये पूरे बांड को तोड़ करके ये 2SCHO बन जाएगा। हमने बोला था ये ऑक्सीडाइज HCOOH में हो जाएगा, फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर CH3CHO में CH3CHO भी ऑक्सीडाइज होकर के CH3COOH में चला जाता है, लेकिन SCHO जब HCOOH में जाता है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि HCOOH इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है कि वो CO2 में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन देने के बाद ये कीटोन में बदलेगा और ये बनेगा CH3CHO में। अगर और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर तो कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, इसलिए ऐसे बना रहेगा और ये CH3CHO ऑक्सीडाइज होकर के CH3COOH में चला जाएगा। फिर इस यहाँ पर एक शार्ट में हमने लिखवाया SCHO ऑक्सीडाइज होकर के HCOOH में, मतलब HCOOH में, और HCOOH किस में कन्वर्ट हो, CO2 में। फिर इसके बाद CH3CHO किस में, CH3COOH में। कीटोन बना तो नॉट चेंज, यानी कि कुल मिला के ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगर ये KMnO4 की बात करता है H+ की कंडीशन पे KOH की प्रेजेंस में करता है हीट, लेकिन यहाँ जरूर दिए रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बांड पूरा ब्रेक करा दो CH3COOH में और HCOOH में, और ये पूरा का CH3COOH और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बांड में भी यही केस किया गया है। अगर ये CH ट्रिपल बांड CH होगा तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया था COOH जब टर्मिनल में रहेगा तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल रिएक्शन सेम बेयर्स रिएजेंट की तरह हो जाती है यहाँ पर। अब आ जाता है बेयर्स रिएजेंट एप्लीकेशन है यहाँ पर किसका, बेयर्स रिएजेंट का। देखो बेयर्स रिएजेंट ऑलवेज गिव्स सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब OH एक तरफ जुड़ेंगे। तो Br2CCl4 के बारे में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था कि ये एंटी एडिशन दिया करता है, कार टाइम की हमने ट्रिक बताई थी। और बेयर्स रिएजेंट जो हुआ करता है, अगर सिस है तो सिन एडिशन देगा, मीजो कंपाउंड बनेगा, और ट्रांस है तो सिन एडिशन दे करके रेसमिक पिक्चर बनेगा। जबकि Br2 और CCl4 वाले में जो हमने बताया था
सिस एल्कीन होती है, एंटी एडिशन देकर रेसमिक मिक्सचर बनाती है, जबकि यहाँ पर सिस क्या बनाता है, मीजो कंपाउंड, यानी कि उल्टा चल रहा है, इसको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो अभी हमने रेसमिक मिक्सचर और मीजो की बात की थी तो कैसे काम करता है। तो CH3 CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 बेयर्स रीजन की रिएक्शन कराएंगे तो ये OH एक तरफ जुड़ा क्योंकि सिन एडिशन है, और ये सिन एडिशन कराते हैं तो ये देखोगे यहाँ पर एक है R एक है S, यानी कि एक है डेक्स्टर एक है लीवो रोटेटरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कार्बन क्लॉकवाइज जा रहा है, एक कार्बन एंटी क्लॉकवाइज बताया है। देखो ये वाली कंडीशन हमने गोल्डन रूल में इसको आइसोमेरिज्म में बताई कैसे निकालते हैं हम लोग। तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, मीजो कंपाउंड। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर फॉर्म दोनों दिए गए हैं, दोनों एक ही चीज़ है। देखो OH एक तरफ, OH एक तरफ, ऐसी सिचुएशन एक तरफ यानी ग्रुप रहेंगे तो हमेशा क्या मीजो बनाएंगे। लेकिन अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं तो ये देखो OH अपोजिट हो गया, यानी डिफरेंट तरफ चले गए सेम टाइप के ग्रुप। ये देखो डिफरेंट टाइप ऐसे कंपाउंड हुआ करते हैं तो एक उसमें से डी होता है, एक होता है एल, यानी एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक होता है लीवोरोटेटरी। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग इनकी बात करें तो 50% डी होता है, 50% एल होता है। और इनमें से अगर दोनों को देखा जाए तो इनका रेशियो 1:1 यानी 50% हुआ करता है, यानी कि दोनों 50% होते हैं। तो इसका मतलब इनका जो मिक्सचर हुआ करता है वो रेसमिक कहलाता है, और ये एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। जबकि जो मीजो कंपाउंड था उसको हमने बताया इंटरनल कंपनसेशन के कारण, अंदर यानी कि एक के अंदर ही कंपाउंड के अंदर ही 2 कार्बन है जिनकी लड़ाई चल रही है, यानी कि आपस में लड़ाई करके कुल मिला करके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहे हैं। तो ये बात हमने समझाई। फिर इसके बाद आ जाओ ओजोनोलिसिस के कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन ओजोनोलिसिस व्हेन ZN इज एब्सेंट एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू एसिड बट कीटोन कैन नॉट ऑक्सीडाइज। तो ये देखो यहाँ पर कंडीशन जो दी गई है वो ये इस तरह से है, ओजोनिसिस यूज टू फाइंड पोजीशन एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं NBS की रिएक्शन। NBS की रिएक्शन की क्या बोलते हैं, NBS का होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। जब NBS की रिएक्शन कराते हैं तो ये एलाइलिक पोजीशन में जुड़ जाए। एलाइलिक पोजीशन का मतलब हुआ करता है ये वाली पोजीशन, यानी कि डबल बॉन्ड के बाद जो अगला कार्बन होता है जो रेजोनेंस के साथ आ सकता है वहाँ पर जुड़ता है। तो ये हमने देखा ये एलाइलिक पोजीशन, तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये एलाइलिक पोजीशन पे ये Br जुड़ गया। नीचे वाले कंपाउंड पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन हो गई, सॉरी साइक्लोहेक्सीन हो गई, और यहाँ पर क्या हुआ, एलाइलिक पोजीशन 2 है, एक ये है एक ये है। यहाँ पर कहीं भी जोड़ दो एक तरफ तो ये Br जुड़ गया, NBS की रिएक्शन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब आ जाते हैं अगले कंपाउंड में। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या कहते हैं, एक ये पोजीशन है एक ये पोजीशन है, तो बेटर कहाँ होगा जोड़ना, तो वहाँ पर जोड़ना का जब टर्सरी कंडीशन दिख रही होगी, तो इसलिए बेटर ये आंसर हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर जुड़ नहीं सकता है क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पर पोजीशन नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इस ग्रुप में Br को यहाँ जोड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखना। फिर आगे आ जाओ, एडिशन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड। अगर पराक्साइड की बात करते हैं तो पराक्साइड क्या हुआ करते हैं, एक ये यहाँ पर पराक्साइड के जैसे काम करने वाला बेंजोइल पराक्साइड हुआ करता है। अगर इसकी प्रेजेंस दे दिया जाए, नहीं कि C6H5COO का होल ट्वाइस दे दिया जाए, तो यहाँ पर HBr का एडिशन कैसा हो जाता है, एंटी मार्कोनी कापुल से, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है एंटी मार्कोनी कापुल से, और ये देखो H2O2 दे दे या C6H5COO को ट्वाइस दे दे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दे, तो HBr कहाँ जाएगा, Br का जो ये निगेटिव पार्ट है वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा है, यानी कि Br यहाँ जुड़ जाएगा। देखो ये देखो जुड़ा हुआ है टर्मिनल पे, ठीक है ना। तो फिर ओनली HBr गिव्स फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये बात ध्यान है, बिकॉज इट्स बोथ स्टेप आर एक्सोथर्मिक। और इसको हमने बताया था कि ये स्टेप समझाया था लेकिन लिखवाया नहीं था, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, बस ये ध्यान रखना है HBr जो है वो क्या होता है, फिर रेडिकल रिएक्शन देने के लिए बेटर होता है। फिर आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड की बात करते हैं। तो कार्बाइड में हम लोग जो Al4C3 बेरिलियम का कार्बाइड, MnC3 मैग्नीज का कार्बाइड होता है, वाटर में डाल दे तो मीथेन बनाता है। तो हमने बोला था अल्लाह बेमन, यानी कि एल्युमिनियम बेरिलियम और मैग्नीज का जो कार्बाइड हुआ करता है वो मीथेन बनाता है, इसलिए हमने बोला था अल्लाह बेमन होगा तो क्या कौन सी गैस निकालेगा, मीथेन गैस। और फिर इसके बाद हमने CaCO2 की बात की थी, कैल्शियम का कार्बाइड एसिटाइलिन बनाता है, Mg2C3 मैग्नीशियम का कार्बाइड प्रोपाइलिन बनाता है। हमने बोला था मैग्नीशियम मांगता है, यानी कि पानी में जब ये डाला जाता है, इसका कार्बाइड डाला जाता है तो ज़्यादा कार्बन वाला मिल जाता है, 3 कार्बन वाला मिल जाता है, इसलिए इसको प्रोपाइलिन यानी 3 कार्बन की प्रोपाइलिन बनाने को मिलती है। CaC2 बीच में रहता है, यानी कि 2 एसिटाइलिन, ये रटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ल्यूविसाइड बनाने के लिए दिया गया है, ये
ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ है और ये AsCl2 और Cl- से टूट जाता है और इसको कुछ नहीं करना है, AsCl2 एक तरफ जोड़ दो बॉन्ड तोड़ करके, Cl एक जगह। ये क्या हुआ करता था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यूज की गई थी गैस, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई हैं। अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करते हैं तो विनाइल क्लोराइड बना करता है, पॉलीमराइजेशन से हम लोग इसको PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बोल देते हैं। और यह CN जोड़कर विनाइल साइनाइड बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन से एक्राइलोनाइट्राइल ऑर्लान बनाते हैं, ये पॉलीमर में हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम लोग को देखना है। ये देखो, अभी हमने पढ़ा था कि ये कौन सी रिएक्शन जा रही है, हम लोग इधर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ साइड जा रहे हैं। तो देखो ये CH3 Na के साथ रिएक्शन करा दिया, साल्ट बन गया, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो ये CH3 क्योंकि हमने बताया था COO के साथ ये COO निकल जाता है CO2 रूप में, यानी OH के रूप में निकल जाता है, यानी OH निकल जाता है, CH3 फिर रेडिकल बना करते हैं, यहाँ पर जुड़ करके 2 कार्बन के एल्केन बना देंगे। Cl2H की रिएक्शन करा देंगे तो ये हमने बताया था हेलोजिनेशन हो जाएगी, फिर रेडिकल रिएक्शन होती है, Cl यहाँ जुड़ जाएगा। और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एल्कोहलिक OH के प्रेजेंस में करा देंगे तो यह Cl निकल जाएगा, तो यह Cl निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये दूसरा तरीका दिया गया, ये Na बना, डिकार्बोक्सिलेशन कराया तो मेथेन बन गया। डिकार्बोक्सिलेशन में हमने बताया था कि Na2CO3 निकल जाता है, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ से CO2 का निकल के कम पड़ जाता है, CH4 बन जाता है। Cl2H की रिएक्शन में हम लोग फिर से हेलोजिनेशन करा दिया, फिर रेडिकल रिएक्शन करा दिया, तो ये CH3Cl जब बन जाएगा तो हम ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे। ऊर्ज रिएक्शन से यहाँ पर कार्बन डबल हो जाएंगे, फिर से हेलोजिनेशन करा करके हम लोग फिर से फर्दर हम लोग करा सकते हैं। एक ये है ऐसी, अगर हम लोग HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दे, डायरेक्ट 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाता है, इसलिए 3 मेथड हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद आ जाओ यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है, कन्वर्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 इंटू CH3COOH। अब देखो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तो इसको डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमने H2O बताया था जोड़ने के लिए, H2SO4 की प्रेजेंस में ये अल्कोहल बन जाएगा और इसकी रिएक्शन हमने ग्रिग्नार रीजन से करा देनी है। तो हमने बताया था ग्रिग्नार रीजन का जो R हुआ करता है वो अल्कोहल का H लेकर के एक प्रोडक्ट बना देगा है, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये इस तरह से हार्ड केमिकल रिएक्शन करा करके हम लोगों ने इसको क्या कर देना, ऑक्सीडाइज करा देना, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ये डबल बॉन्ड को PDPTNI साबातिया सेंटेंस रिडक्शन से ये एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद ये ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, 3 ऑक्सीडेशन जो पढ़े थे उसको सीधे एसिड में कन्वर्ट करा देंगे। Br2CCl4 की प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो Br जुड़ जाता है दोनों बॉन्ड को तोड़ करके, और NaNH2 डिहाइड्रोजिनेशन जिसको बोल देते हैं हम लोग करा दे, एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस एल्काइन को वापस अगर ग्रिग्नार रिएक्शन से करा दिया जाए तो फिर से इस प्रोडक्ट में आकर के हम लोग वापस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हाइड्रेशन ऑफ